कंपनी शुगर सेक्टर में काम करती है। दूसरे नंबर पर ये बिजली उत्पादन में भी काम करती है। तीसरे नंबर ये एथनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा रही है कंपनी, एथनॉल में भी काम करती है। ये शुगर सेक्टर का पेनी स्टॉक है, जो इसका करंट प्राइस जो है 7 रुपये 4 पैसे का है। इस जो कि आज अभी करंट में जो चल रहा है, ये शुगर सेक्टर का पेनी स्टॉक है दोस्तों। ये इसकी कैपेसिटी 15 रुपये तक जाने की है। अब अपन इसका रिटर्न देख लेते हैं, कंपनी ने क्या रिटर्न दिया और इसका बिजनेस मॉडल की भी बात करेंगे। तो दोस्तों इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने एक सप्ताह में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 2.37% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 6.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 16.19% का निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। और एक साल में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया और 3 साल में भी इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। अब इसकी क्वांटिटी ट्रेड की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी ट्रेड हो रही है और कितनी डिलीवरी में उठाई जा रही है। तो दोस्तों एक महीने की एवरेज की बात कर लेते हैं। एक महीने में इसकी 52 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 46 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक वीक में इसकी 71 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 30 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। सैटरडे में 32 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 19 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में इसकी 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 59 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। अब कंपनी क्या करती है, इसके कौन सा बिजनेस करती है, कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसकी जानकारी अपन कर लेते हैं। कंपनी चीनी, एथनॉल और बिजली उत्पादन का काम करती है। यानी कंपनी चीनी बनाती है, एथनॉल बनाती है और बिजली उत्पादन भी करती है, यानी बिजली के उत्पादन का भी काम करती है। ये व्यवसाय उत्पादन काम करती है और चीनी उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी वर्तमान क्षमता 6000 TCD प्रतिदिन गन्ने की पेराई की है। कंपनी की कार्यकुशलता के प्रति प्रतिबद्धता इसकी चीनी इकाई में झलकती है, जो लगभग 2,83,884 वर्ग फीट में व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है, कवर करती है, यानी कि फैली हुई है ये दोस्तों। अब ये इसके एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को हासिल करने के लिए एथनॉल प्रोडक्शन को क्षमता को बढ़ाना है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है और 1970 में ये कंपनी स्थापित की गई थी दोस्तों। तो इसका मार्केट कैप 658 करोड़ का है। करंट प्राइस का 6.99 का है। हाई इसका 11.50 का है। लो इसका 6.55 का है, जो कि अभी लो के आसपास ही चल रहा है, यानी अपने 52 वीक लो के आसपास ये शेयर चल रहा है। स्टॉक पी इसका 54.5 का है और इंडस्ट्री पी इसका 29.05 का है। बुक वैल्यू इसकी 3.61 की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 6.86% का है। ROE इसका 3.75% का। फेस वैल्यू 1 रुपये की है दोस्तों। कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 31.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसकी क्वार्टर में कंपनी की क्या सेल हुई है, तो क्वार्टर में कंपनी ने सेल करी है दोस्तों। 2023 में इसने 78 करोड़ की सेल करी थी, जो मार्च 2024 63 करोड़ की सेल करी है। और अभी इस वक्त जून में इसने 45 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 15 करोड़ 92 लाख हुआ था 2023 में, जो घटकर अब मार्च 2024 में 10 करोड़ 67 लाख का हुआ है। और जून में 9 करोड़ 47 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात कर लेते हैं। OPM में 20.33% की ग्रोथ हुई है और इसमें 16.78% की ग्रोथ हुई है और इसमें 20.78% OPM है इसका। यानी इसके क्वार्टर वाई क्वार्टर कभी ग्रोथ हो जाती, कभी नेगेटिव में आ जाता है, यानी कम हो जाती इसकी ग्रोथ। और अदर इनकम इसकी 35 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 94 लाख का हुआ है दोस्तों। पहले 5 करोड़ 61 लाख का हुआ 2023 में, फिर मार्च 2024 में 4 करोड़ 55 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और अब 94 लाख रुपए का इसका नेट प्रॉफिट है। EPS की बात कर लेते हैं। EPS इसका 0.5 का है और फिर 0.1 का हुआ इसका EPS। और
साल दर साल में कंपनी ने क्या सेल करी है, साल दर साल में 2023 में इसने 280 करोड़ की सेल करी थी, फिर मार्च 2024 में 217 करोड़ की सेल करी और टीटीएम में 214 करोड़ की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 45 करोड़ का है मार्च 2024 में, और टीटीएम में 48 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, यानी जंप मारी है इसने, इसका जंप हुआ है टीटीएम में। और ओपीएम की बात कर ले तो ओपीएम इसका 20 से बढ़ के 21 हुआ, 21 से बढ़ के 22% का हुआ, 20% से बढ़ के 21, 21% से बढ़ के 22% इसका ओपीएम हुआ। अदर इनकम इसकी 3 करोड़ की है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इस यानी साल दर साल में इसका नेट प्रॉफिट पहले छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा था, अब इसका 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और ओपीएम ईपीएस में भी जंप आया, यानी कि 0.13 का इसका ईपीएस था, जो 0.13 का इसका ईपीएस है दोस्तों। अब इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले, 10 साल में तो कुछ भी नहीं है, 5 साल में 14% का है सेल्स ग्रोथ इसकी। 3 साल में 14%, टीटीएम में नेगेटिव में 24% की सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 32% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, और 3 साल में 70%, और टीटीएम में नेगेटिव में रही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं तो इसने 3 साल में 69% से 69% CAGR से रिटर्न दिया। 1 साल में नेगेटिव है, इसका 25% CAGR से रिटर्न दिया नेगेटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 3%, 3 साल में 4%, लास्ट ईयर में 4% है रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर रिजर्व, कंपनी के ऊपर कंपनी पर रिजर्व है 246 करोड़ का। बोरिंग की बात कर लेते हैं तो बोरिंग है कंपनी पर 264 करोड़ की, यानी कि थोड़ी ज़्यादा, लगभग 10-20 करोड़ ज़्यादा है, और बाकी कंपनी के ऊपर रिजर्व है दोस्तों। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 682 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट इसका 5 करोड़ का है, अदर एसिड 318 करोड़ का है, और टोटल एसिड इसका 682 करोड़ का है। कंपनी का नाम देख लेते हैं, कंपनी का नाम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर के पास 70.70% की होल्डिंग थी, जो इन्होंने घटा दी है मार्च 2024 में। जून में इनने 60.89% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 60.89% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है दोस्तों। और एफआई के पास पहले 0.04% की थी, जो एफआई ने भी इसमें होल्डिंग घटाई, 0.02% की एफआई होल्डिंग है, बाकी पब्लिक होल्डिंग है 39.10% की दोस्तों। कंपनी का नाम है देवनगर शुगर कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों ये 15 रुपये तक जा सकता है ये शेयर, तो आप इस पर नज़र बना के रखें और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें इसको। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि अब सुबह सेक्टर चलने लगा है। तो आप इन चीज़ों पर नज़र रखिए और पैसा कमाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।